हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? पाठ 9 बंदर और गिलहरी। तो आप सबने बंदर देखा है? अगर ऐसे नहीं देखा है तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा। गिलहरी तो आप सबने ज़रूर अपने घर के पास पेड़ों पे देखी होगी, है ना? तो आज हम इन्हीं की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तो बच्चों, एक बंदर था जो कहाँ पर रहता था? बैठा हुआ था बंदर जो पेड़ पर बैठा था, ठीक है। और उसकी जो पूंछ थी वो बहुत लंबी थी और कहाँ तक लटक रही थी? जमीन तक टच हो रही थी, लटक रही थी, यानी जमीन को भी छू रही थी जब वो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो एक गिलहरी जो थी वह वहीं पर आसपास ही ज़मीन पे उछल कूद अपना खेल रही थी, ठीक है। तो आगे देखते क्या होता है। ये देखिए, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा तो अचानक खेलते खेलते कूदते उछलते गिलहरी की नज़र किस पर पड़ी? पूंछ पर पड़ी। लेकिन उसको ये थोड़ी ना मालूम था कि ये बंदर की पूंछ है। उसे तो लगा कि ये ज़रूर कोई झूला है ना। उसे झूला जैसा लगा। तो उसने क्या किया कि वो बंदर की पूंछ को झूला समझकर उस पर झूलने लगी। और जब वो झूला झूलने लगी तो बंदर की पूंछ के ऊपर तो उसको क्या होने लगी? बंदर को गुदगुदी होने लगी। और वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। अब जब बंदर को खूब ज़्यादा गुदगुदी होने लगी तो उसने फिर गिलहरी को बोला कि अरे गिलहरी बहन, ये तो मेरी पूंछ है। अब वो गिलहरी जो थी वो अचानक से चौंक गई। भाई, वो तो झूला समझ के झूल रही थी ना। तो उसने हंसते हंसते बोला, अरे बंदर भैया, मैं तो समझ रही थी कि ये कोई झूला है और मुझे इस पर झूलने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, है ना। और इसके बाद गिलहरी बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, ठीक। तो बच्चों, इस कहानी का जो सारांश ये है कि एक बंदर था और वो बंदर जो था पेड़ की डाल पे बैठा था और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, उसकी पूंछ जो थी। और गिलहरी ने क्या सोचा कि वो एक झूला है और वो झूलने लगी। और जब झूला झूलने लगी तो बंदर को गुदगुदी हुई। और जब गुदगुदी होने लगी तो उसने बंदर ने देखा, अरे गिलहरी मेरी पूंछ पे झूला झूल रही है। तो उसने बोला, गिलहरी बहन, ये तो मेरी पूंछ है। और गिलहरी हंसती कूदती वो इसलिए हंसने लगी क्योंकि उसने इससे झूला समझा था, वो तो बंदर की पूंछ निकली, है ना। इसलिए वो हंसती उछलती कूदती पेड़ की डंगाल पर उचक उचक के कूदती हुई चली गई, है ना। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत छोटी सी कहानी थी और ये कहानी बच्चों यहीं पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गप्पे दिए हुई हैं। गप्पे यानी बातें करना। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी कौन होती है? झाड़ी होती है। तो आप यहाँ पे झाड़ी लिख सकते हैं। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, अब बताइए मोटा क्या होता है? हाँ, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कद्दू। कद्दू तो बड़ा गोल मोल मोटा सा होता है ना। फिर उसके बाद है ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे जैसे क्या क्या ऊंचा होता है? हैं, पहाड़ ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा इमारतें होती हैं, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, अब बताओ चूहिया छोटी छोटी क्या होता है? चींटी होती है ना। तो आप यहाँ पे चींटी भी लिख सकते हैं। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, टेढ़ा क्या होता है? हाँ, अरे मीठी मीठी टेढ़ी मकेड़ी क्या खाते हो? जलेबी, इमरती, सब टेढ़ी टेढ़ी होती है ना। तो आप उसको लिख सकते हो। हैं, यहाँ पर कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे
चीनी, है ना। तो इस तरह से ये वाला काम आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। ठीक, चलिए ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।